हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी की। अगेन ये भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है एंड इनकी तरफ से इनवाइट किए गए हैं एप्लीकेशंस फॉर पीएचडी। देखिए, इन्फॉर्मेशन देखने के लिए आपको सबसे पहले इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना होगा, जो कि है nehu.ac.in। देन आप स्क्रॉल करके बाकी इन्फॉर्मेशन देख लीजिएगा इस यूनिवर्सिटी के बारे में। जो भी इन्फॉर्मेशन ये वेबसाइट पे हैं वो देख लीजिएगा। देन आप ये मेन्यू टैब देख सकते हैं, यहाँ पे दिख रहा होगा। आपको इस पर क्लिक करना है, राइट। इसके बाद यहाँ पे है एडमिशन, देन अनाउंसमेंट्स, राइट। ये है वेब पेज जो कि ओपन होगा। इसका लिंक आई विल ट्राई कि डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाए, देख लीजिएगा। यहाँ पे जो भी अपडेट्स होते हैं ना एडमिशन से रिलेटेड, वो यहाँ पे होते हैं, राइट। 7 नंबर है अभी के लिए, बाद में अगर अपडेट होता है तो नीचे और जा सकता है, बट फिलहाल ये है एडमिशन नोटिस फॉर पीएचडी प्रोग्राम इन वेरियस डिपार्टमेंट्स, जो कि 9 सितंबर को आया है। तो चलिए हम इसे देखते हैं जी। तो ये है नोटिस, ठीक है। एप्लीकेशंस इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट आर इनवाइटेड फॉर एडमिशन इन NEHU टू द फॉलोइंग कोर्सेज। पीएचडी में सब्जेक्ट्स की बात करें देखिए 34 हैं इस पेज में। फर्स्ट इज एंथ्रोपोलॉजी, देन एडल्ट एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन, बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, बायोटेक्नोलॉजी, biochemistry, then botany, then biotechnology, chemistry, commerce, education, environmental science, economics, English, folkloristic, then geography, history, Hindi, Khasi, sociology, library and information science, then law, linguistics, mathematics, philosophy, pole science, then physics, statistics, zoology, then geology, then biomed engineering, then electronics and communication engineering, information technology, energy engineering, then nanotechnology, tourism and hotel management, and last is journalism and mass comm। ओके, ये है आपके ओवरऑल सब्जेक्ट्स। यहाँ पे तुरा कैंपस की बात करें तो उस पर्टिकुलर कैंपस में एजुकेशन में सीट्स हैं, देन रूरल डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में है, देन गारो, देन इंग्लिश, हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी, मैनेजमेंट, कंप्यूटर एप्लीकेशन, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, हॉर्टिकल्चर, फूड टेक एंड फॉरेस्ट्री। ओके, ये 11 डिपार्टमेंट सब्जेक्ट्स हैं तुरा कैंपस में, राइट। बाकी मेन कैंपस। स्टूडेंट्स हु हैव अपीयर्ड फॉर द फाइनल ईयर एग्जाम एंड अवेटिंग देयर रिजल्ट, या फिर वो जिन्हें ऑलरेडी रिजल्ट मिल गया है वो अप्लाई कर सकते हैं। रिजल्ट अवेटिंग जो भी कैंडिडेट्स हैं दे कैन अप्लाई। ओके, नाउ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यहाँ पे सिमिलर क्राइटेरिया है। 55% मार्क्स के साथ अगर मास्टर्स हैं तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। 3 ईयर 2 ईयर वाला स्ट्रक्चर हो, दैट इज 3 ईयर बैचलर्स 2 ईयर मास्टर्स, या 4 ईयर्स बैचलर्स 1 ईयर मास्टर्स, तो आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन किसी फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर डायरेक्टली आप बैचलर्स के बाद अप्लाई कर रहे हैं पीएचडी में, 75% मार्क्स आपके होने चाहिए, देन यू कैन अप्लाई। 5% का रिलैक्सेशन ओवरऑल है EWS, SC, ST, OBC डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट्स के लिए एंड OBC NCL के लिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, जो कुछ डिसिप्लिन्स हैं उनमें स्पेशल क्राइटेरिया रिक्वायर्ड है। जैसे सबसे पहले है पीएचडी इन फॉरेस्ट्री, जिसमें अगर आपने MSc फॉरेस्ट्री किया है किसी भी स्पेशलाइजेशन में फॉरेस्ट्री के, विद मिनिमम 2 ईयर्स और 4 सेम प्रोग्राम ऑफ यूनिवर्सिटी या इक्विवेलेंट एंड 55% मार्क्स हैं तो आप एलिजिबल हैं। देन कंप्यूटर एप्लीकेशंस के लिए MTech, CS, IT, CSC या MCA या MSc इन CS, IT या इक्विवेलेंट है तो आप एलिजिबल हैं। मार्क्स का सेम है 55%। इसी तरह से बायोमेड, इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इनमें से किसी डिपार्टमेंट में अगर आप हैं तो स्पेसिफिकली देख लीजिएगा। बाकी क्योंकि सेम डिग्रीज होती हैं, जैसे केमिस्ट्री है तो अगर MSc केमिस्ट्री है तो आप एलिजिबल हैं, इसलिए आई थिंक मेंशन नहीं किया गया है, राइट। आप देख सकते हैं आपका जो भी डिपार्टमेंट है कि उसके लिए क्या कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया रिक्वायर्ड है। अगर है तो ऑब्वियसली फुलफिल करते हैं, देन ओनली यू कैन अप्लाई। अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन फ़ी पे करनी होती है, जो कि इस केस में है 500 एंड SC ST कैटेगरी के लिए है 250, ठीक है। आप इनमें से किसी भी मोड के थ्रू पे कर सकते हैं, रिफंड नहीं होती है, एक बार पे कर दिया तो वो पैसा गया। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे है ये लिंक्स हैं, इन्हें आप फॉलो कर लीजिएगा। जैसे ये है समर्थ पोर्टल, ठीक है। हेल्प डेस्क का ईमेल दिया हुआ है, नंबर दिया हुआ है, कोई भी इशू है, कोई भी क्वेरी है तो आप इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। या आप डायरेक्टली कंप्यूटर सेंटर में जा भी सकते हैं अगर आप उसी यूनिवर्सिटी के पास में रहते हैं। नेक्स्ट लास्ट डेट इज़ 30 सितंबर 2024 एंड बाकी इन्फॉर्मेशन आप वेबसाइट पे देख सकते हैं। सीट्स की इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, कितनी सीट हैं, कितने पे एडमिशन होंगे, आप देख लीजिएगा। अगर आपका एडमिशन हो जाए एंड आप इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से PhD करने के लिए रेडी हो तभी आप अप्लाई करिएगा। उससे पहले आप इनके स्कॉलर्स या टीचर्स या फैकल्टी कोई भी अगर आपको
किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू मिलते हैं तो आप उन्हें रीच करिए एंड उनसे पूछिएगा सुपरवाइज़र फैकल्टीज़ या फैसिलिटीज़ के बारे में, तो आपको बेटर पता चलेगा। फेलोशिप के लिए अगेन जैसा मैंने लास्ट के ये 2 वीडियोस में बोला है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में 8000 मिलते हैं, बट यूनिवर्सिटी कैन डिसाइड कि हमें देना है या नहीं, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली आपको मिलेगा, बट ये भी हो सकता है कि ना मिले, क्योंकि इस पर्टिकुलर लेटेस्ट नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं है, इसलिए मैं कुछ भी 100% श्योरिटी के साथ नहीं कह सकती, ठीक है। सो इसको आप चाहें तो क्वेरी कर लीजिएगा, मेल में पूछ लीजिएगा ऑफिशियली, एंड अगर आपको पता चलता है या अगर आपको पहले से भी पता है, सो डू लेट मी नो दैट इन द कमेंट सेक्शन। और कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके वीडियो को आप देखना चाहते हैं, वेट कर रहे हैं, तो आप बता सकते हैं, सो दैट आई कैन सर्च फॉर दैट पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी। सो यस, ये था आज का वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर अपडेट्स। दैट इज़ इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।